गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। देखो रीट के एडमिट कार्ड आ गए, ठीक है। एग्जाम सेंटर है जयपुर में, आप में से किसी का हो तो बताना। तो अब बात ये है कि अब क्लास को आप क्यों कर रहे हैं ऑफ, ठीक है। सबके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ये आज की वीडियो आपको मिल रही है, आज के बाद आपको मिलेगी 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। 1 अक्टूबर से दोबारा क्लास चालू करेंगे, तब तक मौज लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका। देखो पहला क्वेश्चन मैंने इतना मतलब घुमा के डाला है ना कि अच्छा आदमी इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। मैंने भी गलत किया है, इसीलिए बता रहा हूँ। गणित की संरचना पूछ रहा है। 2 चीज़ पूछी जाती है, एक पूछी जाती है संरचना, एक पूछी जाती है प्रकृति। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग है दोनों। प्रकृति पूछे तो तार्किक लगाना, संरचना पूछे तो सर्पिलाकार लगाना। आंसर है इसका ए, ठीक है। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, बालक की योग्यता के स्तर को मापने तथा उसकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति कैसी कर रहा है। मात्रात्मक किसमें की जाती है बताओ। मात्रात्मक की जाती है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के बाद ही इसमें पता पड़ गया कि कौन सा बालक अच्छा है, कौन सा में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। इसके बाद हम करते हैं निदानात्मक परीक्षण, इससे पता पड़ता है किस टॉपिक में दिक्कत चल रही है। फिर उसका करते हैं हम उपचार। याद रखना, निदान को बोलते हैं डायग्नोस, उपचार को बोलते हैं रेमेडी। उपचार को और क्या बोलते हैं, उत्तम शिक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये पूछा जाता है कि उपचारात्मक और निदानात्मक की कितनी क्लास होनी चाहिए। तो 1 वीक में 1 क्लास होनी चाहिए, ये भी है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो। उपचारात्मक परीक्षण के कितने स्टेप हैं, 4, ठीक है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, गणित का वह भाग, गणित वह भाग है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया। तो ये कौन है, संपूर्ण जगत ब्रह्मांड, ये है गैलीलियो। प्लेटो ने कहा कि जिसको मैथ नहीं आता वो मेरे यहाँ ना आए, ये याद रखना। आंसर है इसका ए। प्लेटो ने व्याख्या विधि भी दी है, अनुकरण विधि भी दी है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में ना 3 चीज़ें बताई थी इन्होंने। सबसे पहले बताया था उद्देश्य, फिर आएगा अनुभव, फिर आएगा मूल्यांकन, ठीक है। उद्देश्य, अनुभव, मूल्यांकन, तो तीनों ही चीज़ें। आंसर है इसका डी। ब्लूम ने और पता है एक चीज़ आता है ना, बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत पूछा जाता है, किसने दिया आश्चर्यजनक सिद्धांत, तो ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक उद्देश्य दिए थे, जिसे आप क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। इसमें इन्होंने 6 बताए थे, याद रखना। भावात्मक दिए थे क्रेथवेल ने, ठीक है। ये कब दिए थे, 1964 में। फिर 1966 में हेरोडोव, उन्होंने क्या दिए थे, भावात्मक, ठीक है। ये सब याद रखना। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अब देखो एक्शन रिसर्च पर किस पे बल देता है, एक्शन रिसर्च स्टीफन एन कोरे 1953, ये इतना तो याद रखना। तो इसमें पता है तात्कालिक अनुप्रयोग पे बल देता है, ठीक है, याद रखना। और इनके जो मतलब ऐसे समझो, इसमें आपने कुछ 2 तरीके का होता है। एक होता है मौलिक अनुसंधान, एक होता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल के ही टीचर वगैरह करते हैं मिलकर, मौलिक अनुसंधान बड़े लेवल पे किया जाता है, ये याद रखना। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो देखो दंड, अच्छा कूट है ये, अच्छा इतना रख लेते हैं। दंड तो दे ही नहीं सकता, तो पहला काट दो, ये काट दो, ठीक है। निरंतर तुलना हम कभी किसी की करते नहीं, तो आंसर ये भी काट दो। आंसर है सी। देख लो कितना आसानी से आ सकता है। CCE की बात सबसे पहले किसने करी, स्क्रीवेन ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, याद रखना। CCE से रिलेटेड गीता बुक्कल कमेटी है, ये भी याद रखना। CCE NCF 2005 ने लागू करवाया था 2009 में, ये भी याद रखना। आंसर है सी। नेक्स्ट, रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति किस मन से करता है। तो देखो रक्षा युक्तियों की बात कौन करता है, फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, ठीक है। मनोलैंगिक में कौन सी बताई इन्होंने बताई 5 स्टेज, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनेटल, ठीक है। ये सब याद रखना। इन्होंने मन बताए 3, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ऐसे देखो, अचेतन है सबसे नीचे, फिर है अर्धचेतन, फिर है चेतन। अचेतन कितना होता है, 9/10 हिस्सा होता है अपना, चेतन होता है 1/10। तो रक्षा युक्ति किस पे काम करती है, अचेतन मन पे, ठीक है। अब एक ही चीज़ याद रखना, पर्सनैलिटी के इन्होंने 3 टाइप बताए, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। देखो ये ईगो और सुपर ईगो है ना, इसका जन्म किससे होता है, इड से ही होता है। अब इड में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताओ। एक होती है आपकी कौन सी, थोड़ा सा मेरे भी दिमाग से निकल रही हैं, ठीक है, छोड़ दो। आंसर है इसका ए, याद रखना। अच्छा, इसके शिष्य थे कुछ, युंग, एडलर, और ये है आपका एरिक्सन और हॉर्नी, ये सब याद रखना, ये सब इसके शिष्य हैं, ये सब पूछे जाते हैं। आंसर इसका ए। नेक्स्ट,
पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं। पियाजे थे स्विट्जरलैंड के और कौन था, हरमन रोड्सा। ठीक है, याद रखना। हरमन रोड्सा कौन थे, आप बताना। अब देखो इन्होंने किस पे जोर दिया था, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, याद रखना। इन्हें फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है। प्याज और जो है ना वाइगोत्स्की, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये भी याद रखना। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। हेटेरोनॉमी ऑटोनॉमी 2 स्टेज बताई इन्होंने नैतिक विकास की। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये 2 किताबें इनकी। इंद्रियजनित कामिक अवस्था में 6 अवस्थाएं और इसी में इन्होंने A नॉट B वाला प्रयोग किया है। एनिमिज्म छोड़ो, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, और एक तो आएगा इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इंद्रियजनित में। ठीक है, कब आता है, 18 से 24 महीने में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी इसी में ही आता है। पूर्व संक्रियात्मक में क्या आता है, साइन और सिंबल आ जाते हैं, इंट्यूटिव रीजनिंग आ जाती है, और क्या आता है इसी में ही आता है कलेक्टिव मोनोलॉग। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और समस्या समाधान आ जाता है। अमूर्त में क्या आ जाता है, अमूर्त सोचना चालू कर देते हो। आंसर है इसका C। नेक्स्ट, अब देखो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारी बताई है। तो ये बताइए अध्याय 4, सबसे बड़ा अध्याय है ये। 12 से लेकर 28 आर्टिकल तक सब इसी में आते हैं, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है आपको क्या, आप किसी को भी क्या नहीं दोगे, दंड। आर्टिकल 17 कहता है किसी को भी क्या नहीं करोगे, मतलब इस फेल वगैरह नहीं करोगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, याद रखना, आंसर है B। नेक्स्ट, अच्छा ये आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 बहुत पूछे जाते हैं, क्या मैंने कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे कर दिए, एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। ठीक, मुझे डाउट हुआ है। नेक्स्ट, मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है। मानवतावादी 2 हैं, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। शुरुआत किसने की थी, अब्राहम मैस्लो तो है इसके पापा मानवतावाद, कार्ल रोजर्स ने आगे बढ़ाया था, याद रखना। कार्ल रोजर्स का पूर्णता का भी सिद्धांत है, ये भी याद रखना। ठीक है, डायरेक्टिव थेरेपी भी इन्होंने दी थी, ये भी याद रखना। तो किसकी बात करते हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। किसकी, कैपेसिटी बिल्डिंग, आंसर है B। नेक्स्ट है देखो मेटा घटक, प्रदर्शन घटक, ये सब किसने दिए। तो देखो त्रिचापी सिद्धांत, त्रितंत्री सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है, इसकी किताब है बियॉन्ड IQ। ठीक है, तो इन्होंने 3 घटक बताए, आंसर क्या है इसका B। अच्छा, ऑलपोर्ट ने सील गुण सिद्धांत दिया है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्यवहारिक उद्देश्य की विशेषता क्या होती है। व्यवहारिक उद्देश्य ना सीमित होते हैं, पहले तो याद रखना क्या होते हैं, सीमित। देखो गैर अवलोकनी तो नहीं होते, परमेय, अवलोकनी और असीमित, या अवलोकनी और परमेय, कौन सा होगा। अब इस वाले में ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इसे छोड़ देते हैं, डाउट है इसमें। व्यवहारवाद के जनक कौन है, वॉटसन है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो किन शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाए। तो देखो जो साधारण है ना वो अपवाद नहीं है। साधारण का IQ क्या होता है, 90 से लेके 110 तक, याद रखना। बाकी ये सब अपवाद में आते हैं, आंसर है इसका A। नेक्स्ट, वह आकलन जो पूरे पाठ के दौरान चलता रहता है, इसे फॉर्मेटिव कहते हैं। ये 40% होता है, समेटिव 60% होता है। इसमें रैंक देते हैं, इसमें क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, याद रखना। आंसर है इसका A। इसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसे बोलते हैं, समेटिव को। एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग, उसमें बच्चा खुद सीखता है, सेल्फ। एक होता है असेसमेंट इन लर्निंग, उसमें शिक्षार्थियों के साथ, पूरी क्लास के साथ सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन या अचेतन ऐसे समझ लो, मनोगतिक, कौन है, सिगमंड फ्राइड है। अच्छा, याद रखना स्ट्रक्चर, ये संरचनावाद कौन लाया था, बुंट। कब लाया था, 1879 में। इसकी लैब खोली थी लिप्जिंग कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी। ये किस पे जोर देता है, अंश पे जोर देता है। इसी के खिलाफ कौन आया था, गेस्टाल्टवाद, वो किस पे जोर देता है, पूर्ण पे जोर देता है। गेस्टाल्टवाद बर्दिमन लेके आया था 1912, पूर्ति का नियम, याद रखना। ठीक है, ये सब। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का, इन्होंने ZPD पे जोर दिया है, याद रखना। ठीक है, व्यवहारवाद तो बताई दिया, वॉटसन का है, बहिर्दर्शन विधि के जनक है। और व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी की किताब है, और चेतन को बेकार शब्द बताया था, बुरा। आंसर क्या है इसका C। नेक्स्ट, देखो MS स्टीवेंस के मापन के 4 स्तर बताएं, क्रमिक, अनुपात, शाब्दिक, और एक और है कोई। आंसर है इसका B, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट, देखो मापन का सर्वोच्च स्तर बता रहा था ना 4, शाब्दिक, अनुपात, अंतराल, क्रमिक। सबसे अच्छा कौन सा होता है इसमें, अनुपात। और सबसे छोटा, सबसे कह सकते हो निम्न लेवल का होता है शाब्दिक, सबसे अच्छा होता है अनुपात, याद रखना। आंसर है इसका B। नेक्स्ट, क्रियात्मक गणित का महत्व किसमें है, प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सब कुछ है। आंसर है इसका D। नेक्स्ट,
शिक्षण का स्वतंत्र चर है, तीन चर होते हैं, स्वतंत्र चर, अध्यापक होता है स्वतंत्र चर, आंसर इसका ये। आश्रित होता है छात्र, और मध्यस्थ होता है मध्यस्थ पाठ्यक्रम, आंसर इसका ये। नेक्स्ट, गंभीर वाचन और त्वरित वाचन किसके भेद हैं? गंभीर और त्वरित किसमें होता है? ये सब मौन वाचन के दो भेद होते हैं। देखो आदर्श वाचन टीचर करता है, इसके बाद अनुकरण वाचन, आंसर है इसका डी। अब देखो थोड़ा सा ना बता दूं, आदर्श वाचन टीचर करता है, फिर अनुकरण वाचन बच्चा करता है, याद रखना, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को किसने माना है? ये माना है फ्रैंक ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, याद रख लेना। पियाजे का बारे में एक चीज़ और याद रखना, क्या ये नहीं क्या कहता है, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के जनक यही हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। इनके 3 बच्चे थे, लॉरेंट, ल्यूसिन, जैकलिन। देखो जैसे ना सुल्तान नाम पूछा गया है कोलबर्ग के चिंपैंजी का, तो हो सकता है कि इन्होंने 3 बच्चों पर प्रयोग किया, अपने बच्चों के नाम पूछ ले, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विकास की सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता के समर्थक कौन है? तो ये है वाइगोत्स्की, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्होंने 3 प्रकार की वो बताई है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, 3 स्पीच है इनकी। अच्छा, और याद रखें बी एफ स्किनर ने क्या दिया है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये किताब है इनकी। चेनिंग शेपिंग कॉन्सेप्ट दिया है, चूहे कबूतर पर प्रयोग किया है 1938 में, ठीक है, याद रखना। कौन है ये? व्यवहारवादी, RS सिद्धांत इन्हीं का ये, ठीक है, याद रखना। टीचिंग मशीन बनाई थी इन्होंने, और इन्होंने क्या दिया था बताओ, इन्होंने दिया था किसका, रिक्त प्रणाली उपागम, डायरेक्ट पूछा जाएगा रिक्त प्रणाली उपागम किसका है, तो वो स्किनर का है, याद रखना, आंसर है डी। सॉरी आंसर डी नहीं है, आंसर तो है बी, डी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आंसर बी है। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखो एक चीज़ याद रखो, परिपक्वता तक नहीं चलता, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जो नैतिक विकास होता है ना, ये भी याद रखना, नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य चलता है, ये थोड़ा सा अंतर है, याद रखना, आंसर है इसका ए, जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्वता तक तो वृद्धि चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने विकास को धीमे और सतत, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्किनर, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली परिभाषा है। नेक्स्ट, विकास कैसा परिवर्तन होता है? विकास ना गुणात्मक होता है, कैसा होता है? गुणात्मक। ए, वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। एक चीज़ याद रखना, विकास के साथ गुणात्मक एंड मात्रात्मक दोनों आ जाए ना, तो दोनों लगा के आना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। हमेशा याद रखना, एक चाप से तो ये बना है, और इसी चाप से ये बना है, तो ये 80 है ना, तो ये भी 80 होगा, 80 और 4 40, 120, बाकी इतना बच गया, 60 ही तो बच गया, 160, 180 होता है ना तीनों का, त्रिभुज का। नेक्स्ट, और बस इसी तरीके से करो। नेक्स्ट, यही तरीका सही है। अब देखो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ना आमने सामने बराबर होता है हमेशा, और ये इस तरीके से कभी आ जाए ना, इस तरीके से, तो ये 180 होता है हमेशा, ठीक है, और इसमें बराबर होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो जब समांतर चतुर्भुज बराबर होता है ना, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 ही होगा। अब देखो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा? 40 होगा, ये भी याद रख लेना, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो ये इतना बड़ा इसने वो कर दिया, मैंने यूट्यूब से उठाया क्वेश्चन। अब सीधे देखो योगफल पूछ रहा है, किसका संख्या हुआ? संख्या कितनी? 3 और 5 4, 3 और 4 कितना हो गया? 7। अब देखो जो 7 से कटनी चाहिए, ये तीनों कटनी नहीं, ये कट रही है, आंसर डी। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठा करो, पहले ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन अगर इस तरीके से ना, तो ये करके आप 10 मिनट वेस्ट मत करो अपनी। नेक्स्ट है, देखो इसमें पूछ रहा है कि इकाई के स्थान पर 6 का अंक कहाँ रहेगा? तो देखो 9 में 81 एक आएगा, ये 2 होगा, 4 चौक 16 इसमें आएगा, 6 36 इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, 4 चौक 16 इसमें आएगा, 8 64 इसमें 8 आएगा, ये नहीं आएगा, तो कितना है? 4 में आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? ए, आंसर आ रहा है ए। नेक्स्ट, अब तो ये कह रहा है कि इसका स्थानीय मान और इसका अंकित मान, ये चीज़ याद रख लेना, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं इसमें, कई बार मैं ना डायरेक्ट इसका भी स्थानीय मान निकाल देता हूँ। स्थानीय मान किसका है? इसका 500। अंकित मान हमेशा जो संख्या होती है ना वही रहता है, तो 7 घटा दो, अंतर पूछ रहे हैं, 493 आएगा, आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, अब देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन करने को तो इतना बड़ा कर लेना, तरीका बताता हूँ शॉर्टकट। अब देखो 1200 रुपये की राशि है, कितनी हो जाती है? 1440 हो जाती है। 3% ब्याज बढ़ा दें, तो मिश्रधन पूछ रहा है, तो 4 साल में 3% बढ़ाया, तो 4 12। अब 1200 का मैं तो करके बता रहा हूँ, नहीं तो मन में हो जाएगा। 12% कितना होता है? 144 होगा, 144 और जोड़ दो, 4 8 5 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। करने को इस तरीके से बहुत बड़ा है, करते रहो। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। 1 अक्टूबर को दोबारा क्लास चालू करेंगे, पहले उससे करी तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सूचना दी जाएगी। इसी के साथ कोई डाउट वगैरह आए ना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 17 26 11
6 9 इस पर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कभी भी कोई भी डाउट आए तो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।